हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं बेसिकली आईसीटी कंसेप्ट्स में जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर मैं बोलूँगा पूरा आईसीटी कंसेप्ट्स बेस्ड है, वो मैं बताने वाला हूँ। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जितने भी लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहीं जहाँ कहीं भी आपने लोगों को ट्रेड करते देखा होगा, एसएमसी कंसेप्ट, आईसीटी कंसेप्ट, दे मेनली यूज दीज टू थिंग्स। ओके, अभी ये दोनों चीजें क्या है, आप अपने फेवर में ये चीजें कैसे यूज कर सकते हो, एंड अगर आप आईसीटी ट्रेड नहीं भी करते हो फिर भी ये चीजें कैसे यूज करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, वो आज के वीडियो में बेसिकली आपको बताने वाला हूँ। नाउ ये दो चीजें हैं, वो है फर्स्ट इज लिक्विडिटी एंड सेकंड इज इनएफिशिएंसीज। ओके, नाउ ये बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है, लेट्स डाइव इनटू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप सबको पता है, मैं स्पेसिफिकली ट्रेड करता हूँ इंडेक्सेस। ओके, यूएस 500 हो गया, यूएस 30, यूएस 100, ठीक है, एंड आई स्पेसिफिकली ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन ओनली। तो यू कैन जस्ट स्विच योर टाइम टू न्यूयॉर्क सेशन राइट हियर। ओके, नाउ लेट्स डाइव इन कि व्हाट इज एग्जैक्टली लिक्विडिटी फर्स्ट। ओके, नाउ लिक्विडिटी इज बेसिकली द ऑर्डर्स रेस्टिंग अबव और बिलो स्विंग हाई और स्विंग लो। ओके, मतलब क्या कि लेट्स से अगर कोई भी एंट्री प्लेस करता है, लेट्स से अगर मैं बोलूँ आपको कि चलो यहाँ पे मैंने सेल अपॉर्चुनिटी लिया था, ठीक है, तो मेरा एसएल समवेयर अराउंड हियर होगा, राइट। एंड अगर मैंने मेरा जो मार्केट है यहाँ पे मैंने सेल लिया है, तो अगर मैंने देखा कि इतना मार्केट मेरे फेवर में गया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं मेरा एसएल यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं तो ट्रेल कर दूंगा, अगर मैं ये वाला टारगेट रखता हूँ तो। ठीक है, सिंपली अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कोई कहाँ पे पोजीशन बिल्ड किया है, जैसे यहाँ पे, एंड मैंने अगर मेरा एसएल यहाँ पे रखा है, ओके, एंड मैं अगर ये वाला टारगेट करता हूँ, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो ट्रेड करते हैं वो लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं मोस्टली, राइट। तो अगर मैं ये वाला टारगेट करता हूँ, मैंने देखा कि इतना ज्यादा फेवर में मेरा मार्केट चला गया है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो एसएल है वो यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा, सो दैट आई कैन रिड्यूस माई रिस्क। अगर और भी ज्यादा फेवर में मुझे लग रहा है कि चला गया मार्केट, तो मेरा एसएल में यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा। जो लोग यहाँ से शॉर्ट जिन्होंने किया है, उनके एसएल्स मोस्टली ये जो स्विंग हाइज है इसके ऊपर है, राइट। नाउ आपको क्या करना है, वंस यू स्टार्ट सीइंग मार्केट मूविंग हायर, तो आपको एनीवेज पता चल गया कि देयर इज अ एसएल राइट हियर, आइदर वो ट्रेल्ड एसएल है या फिर वो जिसने पोजीशन बिल्ड किया है उसका एक्चुअल एसएल हो सकता है। तो मार्केट के नेचर बेसिकली दो ही है कि आइदर मार्केट मूव टू टेक द लिक्विडिटी और इट मूव्स टू टेक द इनएफिशिएंसीज और फिल द इनएफिशिएंसीज, ठीक है। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट, लेट्स से अगर मैं लो टाइम फ्रेम पे जाके आपको क्लियर सक्सेस समझाऊं, तो एज यू गाइस कैन सी, मार्केट में लेट्स से जिस किसने भी यहाँ पे बाय किए होंगे, लेट्स से यहाँ पे जिसने बाय किया होगा या फिर जिसने डबल टॉप डबल बॉटम जो लोग ट्रेड करते हैं, उन्होंने देख के जहाँ यहाँ से बाय किया होगा, तो मार्केट वेंट हायर एंड अगेन केम बैक। क्यों? बिकॉज उसको पता है कि यहाँ पे लोगों के एसएल्स पड़े हुए हैं। ओके, एसएल मतलब क्या, बेसिकली लिक्विडिटी। बिकॉज देखो, मार्केट में कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए अपोजिट साइड का ऑर्डर होना इंपॉर्टेंट है। मतलब लेट्स से अगर मार्केट में हेवी बाय पोजीशंस आने हैं, तो मार्केट में हेवी जो सेलर्स है या फिर हेवी जो स्टॉप लॉसेस है वो हिट होने पड़ेंगे। ओके, आप देखो कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको ट्रैप किया गया कि डबल बॉटम बना गया, यहाँ पे एक बॉटम बना, दूसरा बॉटम बना, एंड यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा, ठीक है। नो डाउट मार्केट प्रॉफिट में गया भी, उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा भी होगा, बट इमीडिएटली मार्केट ने नीचे आया एंड उनके जो भी एसएल्स है वो ले लिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ एसएल लेने के बाद मार्केट में एक अग्रेसिव बाय मूवमेंट आया। क्यों? बिकॉज उसको यहाँ पे लिक्विडिटी मिला, लिक्विडिटी एक्ट्स एज अ फ्यूल इन द मार्केट। जैसे कोई भी व्हीकल को आगे जाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इन अ सिमिलर वे लिक्विडिटी एक्ट्स एज अ फ्यूल इन द मार्केट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी था, यहाँ पे बायर्स के एसएल थे, तो मार्केट ने एसएल ट्रिगर किया, उनको मार्केट से निकाला है, मार्केट मूव हायर, ठीक है। इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी बेसिकली, कि क्या होता है लिक्विडिटी। मतलब ये समझो कि स्विंग हाई स्विंग लोज, देन रिलेटिव इक्वल हाइज रिलेटिव इक्वल लोज जो होते हैं, वहां पे मोस्टली ज्यादा लिक्विडिटी होता है। जैसे अभी यहाँ पे देखो आप,
these are relative equal highs and lows, बेसिकली relative equal highs। ठीक है, तो जिस किसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, ये जो डबल टॉप देख के, उसको नो डाउट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, बट अगर उसने क्लोज किया दैट्स वेल एंड गुड। जैसे कोई लिटिल ट्रेडर उसने क्लोज किया दैट्स वेल एंड गुड, बट अल्टीमेटली मार्केट ने क्या किया, मार्केट गया ऊपर, उनके एसएल लिए एंड देन इट डम्प्ड हाई लोअर, राइट। सो हम लोग मोस्टली एज एसएमसी ट्रेडर, एज आईसीटी ट्रेडर, हम लोग आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप एंटर करते हैं, हम लोग यहाँ पे समवेयर अराउंड एंटर करेंगे बेस्ड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ if I talk about the sell side liquidity, see, this is the sell side liquidity which is taken by the market, and उसका market went higher। अगर मैं बात करूं अगेन कोई दूसरा सेल साइड लिक्विडिटी का एग्जांपल लेट्स अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो सी अगेन कि जिस किसी ने भी यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बन रहा है रिटेल ट्रेडर्स ने, तो उन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, राइट। उन्होंने यहाँ पे बाय किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बट अगेन मार्केट केम बैक एंड उनके एसएल यहाँ पे ट्रिगर कर दिया, एंड जैसे ही एसएल ट्रिगर हुए यहाँ पे सेलर्स के, बेसिकली बायर्स के, वैसे ही मार्केट रैली, एकदम एक्सप्लोसिव बाय मूवमेंट आया। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने बोला कि जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में एज अ फ्यूल एक्ट करता है। ठीक है, तो मार्केट को फ्यूल मिला, एंड एक बार अगर आप कोई भी व्हीकल में, कोई भी गाड़ी में, कोई भी रॉकेट में अगर फ्यूल भरोगे तो वो क्या होगा, एक्सप्लोड, इट विल मूव हायर रैपिडली विथ स्पीड। ओके, सो और एग्जांपल्स कुछ आप देखो, अगेन यहाँ पे स्विंग हाइज, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा है, लेट्स से जिस किसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा मार्केट, उन्होंने अपना लॉजिकल लेवल उसको लगा रहा कि यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ से मार्केट को और नीचे जाना चाहिए। मार्केट नीचे थोड़ा गया एंड एक इम्पल्सिव एक मैनिपुलेशन मूव दिखाया यहाँ पे, उसके एसएल लिए, उनके एसएल ट्रिगर कर दिए, या फिर ट्रेलिंग जो एसएल होते हैं ये ट्रिगर कर दिए, एंड उसके बाद मार्केट और नीचे चला गया। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये जो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज है, देन रिलेटिव इक्वल हाइज एंड रिलेटिव इक्वल लोज, ये देखते हो मार्केट में करेक्टली, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ अगेन सेम सिचुएशन है ऑल्सो, आप देखो यहाँ पे इक्वल हाइज थे, राइट, मीन्स आप ए 1 2 3 टाइम्स रिजेक्शन दिया, तो रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट किया, उनको एक थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, बट इमीडिएटली मार्केट रिवर्स्ड, उनके ऐसे लिए, एंड उसके बाद डंप होना स्टार्ट किया। ठीक है, नाउ आप बोलोगे कि यार ये क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे क्यों लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वल हाइस क्यों दिख रहे हैं? तो इट इज अ काइंड ऑफ इंजीनियर लिक्विडिटी। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली क्या है, मार्केट ने यहाँ पे क्यों एसएल नहीं लिया है, क्यों लिक्विडिटी गिराप नहीं हुआ है, ये बेसिकली आपको दिख रहा है। दिस इज द पोर्शन, यहाँ पे क्यों एग्जैक्टली एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है, या फिर मैनिपुलेशन मूव नहीं आया है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, जब एडवांस कंसेप्ट में और वीडियो बनाऊंगा, तो बेसिकली तभी ये चीजें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट कीप इट इन माइंड कि लिक्विडिटी आपकी हमेशा स्विंग हाई स्विंग लोज एंड मेजरली रिलेटिव इक्वल हाइज एंड रिलेटिव इक्वल लोज जो होते हैं वहां पे होती है। So you have to be very careful before taking any kind of entry on double bottoms and double tops. Okay. Now let's move towards inefficiencies. The inefficiencies क्या होती है? Let's go to a lower time frame so that आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। Yeah. See, inefficiencies are nothing but it's a fair value gap. फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या, कि दो कैंडल्स के बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसे बोलते हैं इनएफिशिएंसीज और द फेयर वैल्यू गैप। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है, दिस इज वन कैंडल एंड ये दूसरा कैंडल। अभी ये दोनों कैंडल के विक ने भी, जैसे ये कैंडल का विक यहाँ तक नहीं आया है एंड ये कैंडल का विक यहाँ तक नहीं आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में एक गैप क्रिएट हुआ, राइट, दिस इज द गैप। नाउ इस गैप को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। आप देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप क्रिएट किया, मार्केट ने ये गैप फिल किया एंड उसके बाद एक बाय मूवमेंट दिया, राइट। देन आप यहाँ पे भी देखो, अगेन दिस इज द कैंडल,
ये दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। तो हमेशा फेयर वैल्यू गैप जो है वो 3 कैंडल्स मिला के ही बनता है। कभी भी 2 कैंडल या 1 कैंडल फेयर वैल्यू गैप नहीं बना सकते। तो ये जो बीच वाली कैंडल है, 2 कैंडल के बीच के, वो हमेशा आपको फेयर वैल्यू गैप बना के दी। नाउ दिस इज द फेयर वैल्यू गैप वी हैव। आप देखो एग्जैक्टली उसको फिल किया एंड मार्केट में फिर से बाई मूव दिया। ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप्स है, दीज आर एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स इन द मार्केट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डबल टॉप डबल बॉटम्स, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा। मैं इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। बिकॉज मार्केट में देर आर मल्टीपल प्लेयर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स इज वेरी अ स्मॉल पीस ऑफ द मार्केट। ओके। मार्केट को रिटेल ट्रेडर्स नहीं चलाते हैं, मार्केट को बिग प्लेयर्स चलाते हैं, मार्केट को एल्गोरिथम चलाते हैं। तो मार्केट को जो एल्गोरिथम चलाता है, वो बेसिकली ये सब सिग्नेचर्स छोड़ता है मार्केट में। ओके। एंड ये सिग्नेचर्स देखे जाते हैं स्मार्ट मनीज के द्वारा। स्मार्ट मनीज मतलब जो बिग प्लेयर्स है मार्केट में, बिग इंस्टीट्यूशंस है, जो लोग ट्रेड करते हैं, वो इन सिग्नेचर्स को पहचानते हैं जो एल्गोरिदम छोड़ता है, एंड वो यहाँ पे एंटर करते हैं। तो एज अ एसएमसी ट्रेडर, एज अ आईसीटी ट्रेडर, हमें भी ये सिग्नेचर समझ के यहाँ पे ही एंटर करना है। ओके। नाउ आप देखो, अगेन ये इनएफिशिएंसी फिल करने मार्केट आया एंड फिर से लोअर आ गया। तो मार्केट का एक नेचर है कि मार्केट को ये गैप्स छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्केट आज नहीं तो कल ये गैप्स 110% फिल करेगा। देर इज नो डाउट इन दैट। तो आपको बस राइट टाइम और राइट स्ट्रक्चर जानना है कि मार्केट कभी फिल करने वाला है। एंड अगर आपने वो जान लिया तो यू आर गुड टू गो। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि बेसिकली वो कैसे जानते हैं, कैसे उसको स्टडी करना है। बट फॉर द बिगिनर लेवल, आप पहले ये चीजें आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो मार्केट में कि व्हाट इज द एफवीजी, मतलब फेयर वैल्यू गैप, व्हाट इज लिक्विडिटी। सी, हियर इज ऑल्सो, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ से। ठीक है। आप देखो, नोटिस करो कि जो जो फेयर वैल्यू गैप पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, उसका कैंडल क्लोजिंग वो फेयर वैल्यू गैप के बाहर नहीं हो रहा। विक्स आ सकते हैं बाहर, बिकॉज विक्स डू द डैमेज एंड कैंडल बॉडी टेल्स द स्टोरी। विक्स बाहर आ सकते हैं, बट कैंडल का बॉडी कहाँ पे स्टे करता है, वो हमें बहुत बढ़िया पिक्चर देता है मार्केट के बारे में, कि मार्केट को कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। ओके। नाउ ये सेम फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी होल्ड किया, एंड आप देखो आफ्टर, ये कभी का है, ऑलमोस्ट ये थर्सडे, एंड सेम फेयर वैल्यू गैप फ्राइडे को भी होल्ड किया। ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। नाउ इसमें भी दो टाइप के फेयर वैल्यू गैप होते हैं। एक होता है बीसी, मींस बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। और एक होता है सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। ओके। मींस क्या, मींस जो बाय साइड वाला फेयर वैल्यू, जो बेसिकली सिंपल टर्म्स में, जो कैंडल ग्रीन, क्या अगर ग्रीन कैंडल ने कोई फेयर वैल्यू का बनाया, देन इट्स बीसी, मींस बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। अगर रेड कैंडल कोई फेयर वैल्यू का बना दिए है, देन इट्स सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। ओके। लेट्स से अगर यहाँ पे देखूं मैं, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। तो ये जो रेड कैंडल ने बनाया है, तो इट इज सीबी, इसको मैं सीबी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे देखूं तो ये ग्रीन कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, इसलिए इसको बोलेंगे बीसी। ओके। बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। सो दिस इज द इनएफिशिएंसीज। एंड इनएफिशिएंसीज मतलब कि मार्केट उतना एफिशिएंट नहीं है ये लेवल में प्राइस को डिलीवर करने के लिए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ इनएफिशिएंसी। बट मार्केट सम और द अदर डे, ये प्राइस, ये लेवल में, ये गैप में एक प्राइस डिलीवर देगा, तभी वो लेवल जो है, ये प्राइस जो है, या फिर ये जो एरिया है, वो एफिशिएंट प्राइस एक्शन माना जाएगा। ओके। नाउ इट्स सम एडवांस लेवल कंसेप्ट, वो आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बट फॉर टुडे जस्ट कीप इट इन माइंड कि आपको ये सब चीजें मार्केट में ढूंढनी है, एंड अपने ब्रेन को यूज टू करना है ये सब चीजें देखने के लिए। एंड ब्रेन को अपना ट्रेन करो कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप होल्ड कर रहा है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट को पुश कर रहा है, कौन से लिक्विडिटी लेवल्स होल्ड कर रहे हैं,
इक्वल हाइज होल्ड करे, ज्यादा इक्वल लोज होल्ड करे, या फिर होल्ड एज इन लिक्विडिटी लेके मार्केट इन्वर्स हो रहा है। ठीक है, तो आप वो अपने ब्रेन को ट्रेन करो देखने के लिए। एंड आफ्टर फ्यू टाइम्स, आफ्टर फ्यू बेसिकली डे टू डे, आप जो फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे मार्केट्स में, तो आप इन चीजों को समझ लोगे कि कौन सा फील्ड में होल्ड करता है, कौन सा नहीं करता, कौन सा लिक्विड लेवल देखना, कौन सा नहीं देखना, वो भी मैं बताऊंगा आगे। बट फॉर टाइम being, just train your mind to see these things, these very specific price signatures in the market, which are given by the algorithm. Okay, so that's it for today, guys. I'm hoping you all to have a better look of the market in this particular perspective, so that आपको चीजें और बेटर वे में समझे। ओके, थैंक यू सो मच।